हाय दोस्तों, कैसे हैं। आपका मस्त मौला चैनल में आपका स्वागत है। जिस औरत की शादी हो गई हो उसे ये 3 चीज़ भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। अगर उसका पति भी पहनने के लिए बोले तो उसे भी मना कर दें। शादीशुदा औरतों को कभी भी ये 3 चीज़ नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आज मैं महिलाओं के लिए कई बात बताने वाला हूँ। पति पत्नी को एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि शादीशुदा औरतों को बिल्कुल भी सफ़ेद रंग की साड़ी या कोई भी वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। आजकल के फैशन के दौर में महिलाएं हदें पार कर देती हैं, जो बहुत बड़े पाप के बराबर है, या सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शादीशुदा औरतों को सफ़ेद रंग की साड़ी या कोई भी वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इसका कारण यह है, जो ये सब पहनती हैं तो पतिव्रता धर्म खत्म हो जाता है। पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ जाती है, क्योंकि यह पहनावा विधवा होने का है। ऐसे आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसलिए आप सब हो जाए सावधान। वहीं आप सब सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनना चाहती हैं तो सफ़ेद रंग के साथ में कोई और रंग भी हो, पर बिल्कुल सफ़ेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। नंबर 2, इस फैशन के दौर में कुछ सुंदर दिखने के लिए औरतें अपने पैर में सोने की पंजेब या कोई अन्य चीज़ पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा औरतों के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने की बनी हुई चीज़ें पहनने से धन के देवता कुबेर का अपमान माना जाता है, जिस कारण से आपके अपनों से या परिवार वालों से रिश्ता टूट जाता है या रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानी आ सकती हैं। इसलिए औरतें कभी भी अपने पैरों में सोने की चीज़ें भूलकर भी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसलिए आप पति पत्नी हो जाए सावधान। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र के अनुसार मंगलसूत्र और सिंदूर के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। इसलिए आपको बता दें, हिंदू धर्म में सिंदूर सुहाग की निशानी मानी जाती है, इसलिए वह अपने पति की खुशी से जोड़ती है। अगर औरतें शादीशुदा होकर भी सिंदूर और मंगलसूत्र ना पहने, उसे दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है। पति पत्नी के इस पवित्र रिश्ते को सामाजिक मनुष्यत का नाम देती है। इसलिए विवाहित औरतें की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र होना जरूरी है। मंगलसूत्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोने या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर लगे होने चाहिए। मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव को माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बाद भी मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं तो वह सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में औरतों के रिश्ते पर कलंक लग सकता है, इसलिए शादीशुदा औरतों को मंगलसूत्र जरूर पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो आप गले में काला धागा तो ज़रूर पहने। दोस्तों, आप जानते हैं कि सिंदूर की डिब्बी में एक ऐसी चीज़ रख दिया जाए तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ हो सकता है। आप ऐसी बातें जानते हैं कि या नहीं जानते हो तो यह आप सभी वीडियो को ज़रूर पूरी देखें। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वह कौन सी चीज़ है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और कई कार्यों में बहुत ही शुभ है। हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं, जिनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है।
सिंदूर लगाने के लिए जो संदर्भ में बताया गया है उनका विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा औरतों के जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। जो औरतें सिंदूर के नियम का पालन नहीं करती, ऐसी औरतों के पति को धन संबंधी और शारीरिक परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। आओ जानते हैं सिंदूर लगाने के वह कौन कौन से नियम हैं जो हर औरत को पालन करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसलिए हमें सिंदूर बच्चों के पहुंच से दूर रखना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे ज़रूर गिरा देंगे। नंबर 2, औरतें अपनी मांग के लिए हमेशा सूखे सिंदूर का ही प्रयोग करें। आजकल के फैशन के दौर में कई औरतें केमिकल वाले गीले सिंदूर का प्रयोग करती हैं, लेकिन वह लगाने अच्छे नहीं होते। कई औरतें सिंदूर लगाते वक्त माथे पर सिंदूर अचानक से गिर जाता है तो वह बहुत शुभ है। संकेत यह है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, कई औरतें सबके सामने अपनी मांग में सिंदूर लगाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके पति को नज़र लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। नंबर 4, अगर गलती से आपसे सिंदूर गिर जाता है तो इकट्ठा करके नाली या इधर उधर ना फेंकें। सिंदूर उठाकर अपने माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 5, अगर किसी से सूखा सिंदूर आपसे अच्छी तरह नहीं लगता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तिल्ली गीली करके सिंदूर में मिलाकर अपने माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर ना ही आपके माथे पर गिरेगा, ना चेहरे पर, और ना ही फैलेगा। नंबर 6, विवाहित औरतों को हमेशा अपने पैसे से ही खरीद कर सिंदूर लगाना चाहिए। किसी अन्य की जेब से पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर आप औरतें लगाती हैं तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और साथ में धन वैभव की कमी और पति को किसी भी चीज़ में सफलता का ना मिलना, घर में कलेश का वातावरण रहना, घर में इस तरह का वातावरण बन सकता है। नंबर 7, विवाहित औरतों को बिना नहाए कभी भी मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला को नहा लें और पूजा पाठ कर लें, उसके बाद ही मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। मांग में सिंदूर लगाते वक्त वह अपने पति की लंबी उम्र और पति की सफलता की कामना करें। इससे उसका भाग्य प्रबल और शक्तिशाली बन सकता है। नंबर 8, विवाहित औरतों को उपहार में मिला हुआ सिंदूर लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि उपहार में मिला सिंदूर अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ ही सिंदूर लगाएं, जो कि शादीशुदा औरतों के लिए बहुत ही शुभ होता है। नंबर 9, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, किसी और शादीशुदा महिला का सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली औरतें के पति को धन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
नंबर 10, घर में किसी प्रकार का सूतक है या आपको मासिक धर्म है तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ में माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। मासिक धर्म में औरतों को कई काम करने से मनाही होती है, जैसे रसोई में जाना, पूजा पाठ करना, मंदिर में जाना या अचार छूना आदि। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि मासिक धर्म आने के बाद औरतें यदि तुलसी में पानी देती हैं तो तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।